हेलो फ्रेंड्स, वीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एच डी यादव मैथ बुक से एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1, 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखें, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से 43 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं। अब आगे अगला टाइप का प्रश्न है समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न, 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाज्य हो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाज्य हो। तो 36 और 102 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, वही संख्या 1500 और 2000 के बीच होगी या फिर उसका कोई मल्टीपल होगा जो 36 तथा 102 से विभाज्य होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 36 तथा 102 का एलसीएम 2 से करेंगे 18, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, अभी 3 से जाएगा, 3 से 18, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो इसका 2 गुना 3 गुना 6 गुना 17, 3 दूनी 6, 6 36, 36 गुना 17 करेंगे तो हमारा 612 आएगा। तो ऑप्शन में तो हमारा 612 है नहीं, तो यह 612 नहीं तो इसका कोई मल्टीपल हो सकता है। तो इसका कौन सा मल्टीपल होगा? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इसका 3 गुना हो सकता है, क्योंकि 1600, 1700, 1800, 1944 करके है। तो इसका तीसरा मल्टीपल करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 तिया 18, तो 1836 होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। जो 1500 और 2000 के बीच 1836 ऐसी संख्या है जो 36 तथा 102 से विभाज्य हो सकती है। इससे कोई छोटी संख्या नहीं हो सकती है, बड़ी भले हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। तो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक द्वारा विभाज्य होना चाहिए। तो 12, 15, 18, 27 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम, तो ये हमारा 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 नौ 27। अभी हमारा 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 9 का 9। अभी हमारा 3 से कटेगा, 2, 5, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 तिया 3 दूनी 6, 6 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 पंचे 180 होगा, 36 पंचे 180, 180 तिया 18 तिया 54, तो इसका एलसीएम हमारा 540 हो जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं ना, तो 540 का ही कोई गुणज होगा, तो हम 540 का गुणज कैसे निकालेंगे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हमें 540, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 540 से डिवाइड कर देंगे, और जितना आएगा भागफल वही उसका उतना गुणज होगा। तो 540 एकम 540, तो ये घट के 9, 5, 4, फिर 9, 540 ये 8 बार में कटेगा, तो 4320 आएगा। 9, 7, 2, 2, 7, 9, तो 540 का 18वां गुणज, 540 का 18वां गुणज हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। हमें इस टाइप से निकालना है। तो 540 को 18 से गुना करेंगे तो 9720 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर प्रश्न है, 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती है, तदनुसार 36 मिनट में वह एक साथ कितनी बार बजेगी। तो हमें 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम निकालना है। तो 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम हम निकालेंगे, और ये हमारा सेकंड में दिया हुआ है। 36 मिनट में वह कितनी बार बजेगी। तो 3, 6, 9, 12 का 3 का 3 होगा। 6 का एलसीएम हम 3 गुना 2, 3 दूनी 6, और ये 3 तिया 9, कोमा 12 का क्या होगा? 4 तिया 12 होता है, तो 2 का स्क्वायर गुना 3, कोमा 3 पचे 15। तो देखिए 3 का 3 हो जाएगा, 3 गुना 2 होगा, कोमा 3 का स्क्वायर, कोमा 2 का स्क्वायर गुना 3, कोमा 3 गुना 5। तो पहले हम 3 को लेते हैं, 3 इसमें 1 है, 3 पे पावर 1 है,
ये भी एक है, ये भी एक है, 3 का स्क्वायर। तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है? 3 का स्क्वायर गुना 2 और 2 का स्क्वायर में बड़ा घात है 2 का स्क्वायर का और 5, 3 तिया 9, 9 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 36 पंचे 180, 180 सेकेंड हमारे हिसाब से। देखिए क्या बोल रहा है, 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है और 36 मिनट में वह एक साथ कितने बार बजेगी। तो हमारा कितना आया, हमारा इसका एलसीएम 180 सेकंड। 180 सेकंड बराबर 60 मिनट का 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 180/60, तो ये हमारा 3 मिनट आया। तो हमारे हिसाब से 3 मिनट में 3 मिनट के अंतराल पर घंटी बजती है और वो 36 मिनट का पूछ रहा है। तो एक किसकी वैल्यू हो जाएगी 36/3 का, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार बजती है। तो ऑप्शन में 12 दिया है, लेकिन 12 नहीं होगा क्योंकि 3 सेकंड में एक बार बजा, 6 सेकंड में फिर बजा, फिर 9 सेकंड में बजा, फिर 12 सेकंड में बजा। जब वो 3 सेकंड में बजा उसके बाद 6 सेकंड में, तो जब वो 3 सेकंड में बजा पहली बार, उससे पहले भी तो एक बार घंटी बजा होगा, एक बार बजा होगा, उसके बाद 3 सेकंड, 6 सेकंड, फिर 9 सेकंड, फिर 3 सेकंड के अंतराल पर बजा, तो 12 + 1 13। तो वह एक साथ, तो 336 मिनट में वह एक साथ कितने बार बजेगी? 13 बार बजेगी। 48 नंबर प्रश्न, 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है। तो इसको सॉल्व करते हैं। वो कितने बजे एक साथ प्रातः बजती है? 11 बजे। ठीक है, उसका वे तीनों क्रम से 20, 30, 40 मिनट के अंतराल पर बजती है, तदनुसार एक साथ वह कितने बार बजेगी। तो ये 30, 20, 30, 40 का एलसीएम निकालेंगे हम। 20, 30, 40 का एलसीएम, तो ये 10 × 2 हो जाएगा, 10 × 20। देखिए वो सिंपल वे से अच्छा है कि गुणनखंड विधि से आप निकालें। 10 × 3 30 हो जाएगा। अगर आपने गुणनखंड विधि वाला प्रश्न, गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है तो आप पार्ट 1 एलसीएम एचसीएफ का देख सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो 10 × 4, 10 चौक 40, तो इसको हम 5 × 2 × 2 कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। 10 को 2 × 5 × 3 लिख सकते हैं, कोमा 10 को हम 5 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 5 × 2 का स्क्वायर, कोमा 2 × 5 × 3, कोमा 5 × 2 का स्क्वायर। देखिए 5, 5, 5, तो 5 में से बड़ा घात हमारा सब 5 एक ही है, तो हम 5 का 5 लेंगे। 2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर, इन सब में से सबसे बड़ा घात मेरा 2 का स्क्वायर है, गुना 3 बचा है, तो इसको 3 को गुना में ले लेंगे। तो 5 × 2 दूनी 4, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, तो इसका एलसीएम 20, 30, 40 का हमारा 60 आया। ठीक है, तो 20, 30, 40 का एलसीएम, तो हमने कहीं गलत कर दिया है लगता है। 10 × 2 20, 10 × 3 30, 10 चौक 40, तो 5 × 2 × 2 5, 10 10 तिया 30, 10 और 10 चौक 40 है ना, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 को हमें 4 से गुना करना है, तो 2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर और 1, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा हमारा क्या होगा? 5 × 2 का स्क्वायर गुना 2 × 5 × 3, 5 × 2 का स्क्वायर गुना 2, क्योंकि 2 दूनी 4 हुआ है यहाँ, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो यहाँ 2 का क्यूब होगा। तो 2 का क्यूब मतलब 8 पंचे 40, 4 तिया 12, 120, 120 मिनट। तो एक बार वह 11 बजे बजा, उसके बाद 120 मिनट बाद। ठीक है, 120 मिनट बराबर 1 घंटा में हमारा 60 मिनट होता है, तो 120 हमारा हो गया 2 मिनट, 2 घंटा बाद। तो वह एक बार 11 बजे बजा, तो उसके बाद कितना बजे बजेगा? उसके बाद 11 + 2, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, 1 बजे, 1 बजे बजेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 48 नंबर का। 49 नंबर प्रश्न, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24, 36, 54 सेकंड बाद रंग बदलती है। ठीक है, यदि वे तीनों 10:15 और 00 सेकंड प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती रहती है, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेगी। तो 3 चौराहों पर
3 चौराहों पर क्रम से 24, 36, 54 सेकंड बाद रंग बदलती है। तो एक साथ रंग कब बदलती है? 10:15 प्रातः वह समय एक साथ रंग बदलती है। उसके बाद 24, 36, 54 सेकंड बाद रंग बदलती है। तो 24, 36 और 54 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका 12 दूनी 24 होता है, 36 का हमारा होता है 12 तिया 36 को हम 54 को क्या लिख सकते हैं? 18 से 18 तिया 54, 18 गुना 3। उसके बाद हम 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 तिया 6, 6 दूनी 12 गुना 2 है ना, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 गुना 2 कोमा फिर 2 गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 तिया 6, 6 दूनी 12 गुना 3। 18 को क्या लिख सकते हैं हम? 9 दूनी 18, तो 3 गुना 3, 3 तिया 9 दूनी 18 हो गया गुना 3। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 2 का क्यूब कोमा 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर कोमा 3 का क्यूब गुना 2। तो देखिए 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब में हमारा बड़ा घात क्या है? 3 का क्यूब गुना 3 का काम खत्म, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 2 में हमारा सबसे बड़ा घात 2 का क्यूब है। तो 3 का क्यूब कितना होगा? 3 3 9 होती है 27 गुना 2 का क्यूब होगा 8। तो 27 गुना 8, तो 27 गुना 8 हमारा कितना होगा? 216। और ये किस में है? सेकेंड में, 216 सेकेंड। सेकेंड को मिनट में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि 10 मिनट 15 सेकेंड 10:15 पर एक बार रंग बदला था उसने, ठीक है। तो 216 को हम एक मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो 216 को हम 60 से करेंगे तो 6 12 6 18, 3 मिनट और बचा कितना? 18। तो बचा हमारा फिर इधर 16 सेकंड और उधर 16 सेकंड और उधर 20 सेकंड, 3 मिनट 36 सेकंड, 36 सेकंड। तो उसके बाद वो 3 मिनट 36 सेकंड के बाद एक साथ रंग बदलेगी। तो ये 36 हो गया, 15 3 18 हो गया, 10:18 36 सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ रंग बदलेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 49 का। 50 नंबर प्रश्न है समापवर्त्यों पर आधारित विशेष प्रश्न। तो निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेष 3 प्राप्त होता है लेकिन वह 9 से विभाज्य है? तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे? देखिए ये 9 से विभाज्य है, तो सिंपल हम इस चारों संख्या में से इस प्रश्न को हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो हम इसका 15 से 20 सेकंड में आंसर ले आएंगे, या फिर इसको आप कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं तो हम वो भी समझाएंगे आपको। तो देखिए निम्न में से सबसे छोटी संख्या, जैसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर कितना शेष प्राप्त होता है? 3 शेष प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 से विभाजित। तो पहले 9 से विभाज्यता की जांच लगाकर हम इसको चेक कर सकते हैं। तो 9 से विभाज्यता की जांच क्या है? जो भी संख्या दी रहेगी उन संख्याओं का योग हमारा 3 से कटना चाहिए। तो 4 1 5 5 6, 4 1 5 5 6 11 3 14, 14 क्या 9 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 7 3 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 भी हमारा 9 से नहीं कटता है। अब 8 3 11, 11 6 17, 17 1 18, 18 क्या 9 से कटता है? कटता है, तो ये हमारा आंसर होगा। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। 17 1 7 8, 8 9 17, 17 3 21, 21 क्या 9 से कटता है? नहीं कटता है। ये 3 से भले कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 16 83, तो हम एक विभाज्यता की जांच करके 1683 आंसर लिख सकते हैं, अगर इसको आपको समझना है डिटेल में। तो निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष प्राप्त होता है? तो 5, 6, 7, 8 का हम एलसीएम निकालेंगे पहले। 5, 6, 7, 8, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 5 का 5 ही होगा। इसको हम 2 गुना 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 को हम 7 ही रहने देंगे क्योंकि उसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा। 3 यहाँ 1 है तो 3 का 3 रहेगा। 7 यहाँ 1 है तो 7 का 7 रहेगा। 2 और 2 का क्यूब में हमारा बड़ा क्या है? 2 का क्यूब है। तो 5 तिया 15, 15 7 105, 105 को 8 से गुना करेंगे तो 105 को 8 से गुना करेंगे, 8 में 40 का 0 बाकी, 8 में 4 4 1 हटे 8, तो इसका एलसीएम हमारा 840 होगा। तो 840 का कोई मल्टीपल हमारा आंसर होगा। और
840 का कोई मल्टीपल होगा और उस जो भी मल्टीपल होगा उसमें हम 3 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 शेष बच रहा है। तो 840 को हम 3 बार, 2 बार दूसरा गुना जो हो सकता है इसका करके देखते हैं। तो 840 गुना 2 0, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1680 आया। ठीक है, तो निम्न में से वह छोटी संख्या जो इतने से विभाजित करने पर 3 शेष प्राप्त होती है। तो इसका ये गुना जा गया है, लेकिन 3 शेष हमारा कब प्राप्त होगा? जब 1683 में हम 3 ऐड करेंगे, तभी ना हमारा शेष बचेगा 3। तो 1680 में से हम 3 ऐड करेंगे तो 1683। एक आप इसको इस टाइप से समझ के बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप, तो वो बोल रहा है कि 9 से विभाज्य, तो आप सिंपल इन तीनों संख्याओं को 9 से विभाज्य करके बना सकते हैं। 51 नंबर प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर हर बार 4 शेष देती है? यदि वह 7 से विभाज्य की जाए तो शेषफल 0 देती है। तो देखिए, इसको भी आप एक 30 सेकंड में आंसर दे सकते हैं या फिर कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। तो हम इसको पहले जो जल्दी बने उस टाइप से समझेंगे। जैसे 17,004 है, तो क्या बोल रहा है इसमें? 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर 4 शेष देती है, लेकिन 7 से विभाजित हो जाती है। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो हम वो लगाएंगे, जो भी संख्या दी रहेगी उसका इकाई अंक को छोड़कर, ठीक है, उसके इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक के दुगने को माइनस करके जो भी संख्या हमारा प्राप्त होगा वो संख्या हमारी 7 से कटनी चाहिए, और वो होगा हमारा 7 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए, 17,004 है, तो इसका इकाई अंक छोड़ दिए तो 1700 बचा। 1700 में से इकाई अंक का दुगना 8 होगा, तो इसको 8 घटाएंगे तो 1700, 10 में से 8 गया 2, ये 1762 आया। ठीक है, 1762। क्या ये 7 से विभाज्य होगा? 7 दूनी 14, 3 बचा 6, 7 बचे 35, 1 2, तो ये हमारा 7 से विभाज्य नहीं होगा। 18,000 देखेंगे तो 18,000 में तो इकाई अंक को छोड़ भी देंगे तो 0 का गुना 0 होगा, तो ये तो कटेगा नहीं। फिर 1800 में से 1800 को अगर हम 7 से विभाज्य करेंगे तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 7 से विभाज्य नहीं होगा। करके देखते हैं, 7 दूनी 14, 4 0 बचेगा, और इसका 0 का दुगना करेंगे तो फिर 0 ही होगा। तो 1800 में से फिर हम 7 से विभाज्य करते हैं। 7 दूनी 14, 4 0, फिर 7 बचे 35, 5 0, ये भी नहीं कटेगा। अब 1800 में से इकाई अंक को छोड़कर इकाई अंक का दुगना 2 दूनी 4 होगा, तो 1800, इस 1662 होगा ना, 1662, एक मिस्टेक हो गया, तो 1662 को करके देखते हैं। 7 दूनी 14, 2 बचा 6, 26 व 7, 13 दूनी 26, फिर हमारा यहाँ 2 शेषफल बच गया, तो ये तो हमारा यहाँ 4 शेषफल देती है। यहाँ तो 7 से विभाज्य करना है हमको, तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, 9, 1796। तो 1796 क्या हमारा 7 से विभाज्य होगा? 7 से 7 दूनी 14, 3 9, 7 बचे 35, फिर 4 बचेगा 6, तो ये भी हमारा विभाज्य नहीं होगा। 46 7 से नहीं कटेगा, तो 18,000, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो इसको करके देखते हैं। 18,004 में से इकाई अंक को छोड़ दिए तो ये बचा हमारा 1800, और इकाई अंक का दुगना फिर हमारा 8 होगा, 4 दूनी 8, तो ये 10 में से 8 गया 2 9 7, तो 1792। 1792 क्या हमारा 7 से विभाज्य होगा? करके देखते हैं। 7 दूनी 14, 3 9, 7 बच्चे 35, 4 2, 7 6 42, देखिए ये हमारा कट गया। तो आप 7 से विभाज्यता का नियम जानेंगे तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट के साथ इसको बनाना है समझ के, तो इसको करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जो इतने से भाग देने पर 4 शेष देती है। तो 16, 18, 20 और 25 है ना। 16, 18, 20, 25, तो 16, 18, 20, 25 का हमारा एलसीएम कितना होगा? तो इसको करते हैं, इसको पहले 2 से काटते हैं। 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, और ये 25 का 25, तो फिर इसको 2 से काटेंगे। 2 चौका 8, 9 का 9, 2 पंचे 10, ये 25 का 25 है हमारा। 2 से कोई नहीं कटेगा, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से काटते हैं। 4 का 4, 9 का 9, 5 का 5 बचे 25, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 चौक 80, 8 9 72, 720 गुना 5 करेंगे तो 720 गुना 5, 0 5 में बाकी हाथ में 7 बचे 35, 3600। ठीक है, तो ये इसका 3600 आया, तो इसका एलसीएम हमारा 3600 आया। तो 3600 का ही कोई मल्टीपल होगा, तो 3600 का कोई
मल्टीपल होगा ये संख्या। तो हमारा तो यहाँ 18,004 आ गया आंसर। तो 3600 में हम कौन सी संख्या गुना करें कि 18,000 के नज़दीक आए, क्योंकि ये सब में 18,000 के नज़दीक। तो 36 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। 36 पंचे 56 बाकी 3 5 6 15 16 17 18, तो 50 बार। तो 3600 को हम 50 बार गुना करेंगे तो हमारा 18,000 आएगा। तो 18,000 आने के बाद हर बार 4 शेष देती है। तो 4 शेष कब देगी? जब वो संख्या 4 ज़्यादा होगी। तो 18,004 तभी हमारा 4 शेष देगी। तो हम इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं, या फिर इसको हम 20 से 30 सेकंड में भी बना सकते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार 3 शेषफल 3 हो जाए। तो 13 का वह छोटा गुणज हमें ज्ञात करना है। तो 4 5 6 7 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 4 5 6 7 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 का स्क्वायर 2 गुना 2, 5 का 5 होगा, 2 गुना 3 होगा, और ये 7 का 7 होगा। तो 2 का स्क्वायर 5 गुना 2 गुना 3 7। तो इन दो में सबसे बड़ा क्या है? 2 का स्क्वायर बड़ा, उसके बाद 5 बाकी है, 2 बाकी है, 7 बाकी है। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, और 4 सत्ते नहीं, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 3, यहाँ 3 बाकी था। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिया 60, अच्छा 7 42, 420 आया है। ठीक है, ये 420 आया है। तो हमें 13 का गुणज पूछ रहा है ना, 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है। तो गुणज हम कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का? तो जो हमारा 420 एलसीएम आया है उसको हम 13 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 13 से जब हम उसको गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39 होगा। तो ये हमारा 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3, ये 0, 13 दूनी 26, देखिए 4 बचा। तो 13 का ये कौन सा मल्टीपल है? 32वां मल्टीपल है। 13 का 32वां मल्टीपल है। मल्टीपल को हम कैसे डिनोट करेंगे? और वो संख्या हमारी 13 का वह छोटा गुणज पूछ रहा है। तो 13 से 13 हमारा कैंसिल हो जाना चाहिए। तो 32 के आया। तो इसका मतलब ये है कि 32 का कोई गुणज होगा। ठीक है, 32वां इसका गुणज होगा। तो इसका मतलब ये है कि 420 जो है, 420 का कोई ना कोई गुणज होगा जो 4 5 6 7 से विभाजित भी हो जाएगा। उसके बाद इसमें 3 शेष भी बचेगा। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे इसका एलसीएम हमारा कितना आया था? 420। तो 420 का कोई गुणज होगा। तो 420 का कौन सा गुणज होगा? तो हम उसको चेक करके देखते हैं। ये प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। तो चेक करेंगे इसको, तो क्या होगा? 4 7 28, 400 है ना, तो इसको 3700 के नज़दीक ले जाएंगे। तो कितना होगा? 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। ठीक है, 4 9 36, तो 9 बार में। तो 420 को यहाँ करके देखते हैं रफ में। 420 को अगर 9 बार गुना करेंगे तो 0, 9 दूनी 18 बाकी हाथ में 1, तो 9 चौक 36, 1 37, 3780 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा शेषफल 3 बचता है। तो शेषफल हम इसमें ऐड कर देंगे तो 3783। ठीक है, हर बार शेषफल हमारा 3 बचता है। ठीक है, तो हमारा हर बार शेषफल जब हमारा 3 बचेगा इसमें, तो वो संख्या जो उसका गुणज आएगा, तो गुणज तो हमारा इससे ये संख्या जो है 3780, वो तो 420 का कोई गुणज होगा। तो इसका गुणज जैसे 3780 आए, तो 3780 को जब हम किसी संख्या से डिवाइड करेंगे, जैसे 4 5 6 7 से, तो ये हमारी संख्या कटेगी। तो काट के देखते हैं। तो अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 9 36, 1 8, 4 चौक 16, 2 0, 4 5 20, ये 20 हमारा कट गया। और उसके बाद हमारा शेषफल 3 देता है, तो उसमें हमें 3 ऐड करना होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें इसमें ऐड करना होगा, और ऐड करने के बाद हमारी संख्या आनी चाहिए। तो वो संख्या हमारी 400, देखिए यहाँ कितना बार में ये पूरा कट गया था। उसके बाद हमारा 3 शेषफल जो आया है वो हमें शेषफल इसमें जोड़ना भी नहीं होगा। जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा। तो देखिए
420 को हमने 8 बार किया था तो 3780 आया था। तो ये तो हमारा गुना 3780 आ गया गुना करने के बाद, उसका मल्टीपल, लेकिन 3 शेषफल भी तो आया है, तो इसका 3 शेषफल ऐड करेंगे तो 3783 होगा, है ना। 3780 आया था हमारा, इसका 945वां जब हमने 4 से विभाजित किया तो 3780, ये तो प्रूव हो गया। तो 420 का कौन सा गुणज है ये, 9वां गुणज है। तो 300 कितना आया हमारा 3780, उसके बाद 3 शेषफल आएगा तो 3 शेषफल भी ऐड करेंगे तो 3783। अब जो है 4 5 6 7 से अगर हम इसको संख्या को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा शेषफल से 4 से इसको डिवाइड किए तो 4 8 4 9 36 1 8 4 चौक 16, ये हमारा 2 आएगा, 3 4 5 20, तो हमारा 3 शेषफल आया। इसी तरह हम 5 को इससे विभाजित करेंगे तो हमारा 5 से विभाजित करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 3783, 80 नहीं होगा। तो 3783 को अगर हम 3783 को अगर हम 4 से या फिर 5 से 6 से 7 से विभाजित करेंगे तो हमारा 3 शेषफल आएगा। इस टाइप का प्रश्न आगे भी दिया हुआ है, उसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं। 53 नंबर प्रश्न, तो इसमें बोल रहा है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज जो 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है निम्न है। तो 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो 2 गुना 2 लिखेंगे, इसको 5 का 5 लिखेंगे, कोमा 2 गुना 3 लिखेंगे, 7 को हम सिर्फ 7 लिखेंगे और 8 को हम 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे। तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5 का 5 रहने देंगे, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 7 का 7 रहने देंगे, 2 का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 में सबसे बड़ा घात हमारा 2 का क्यूब है। 5 एक ही है तो 5 लिखेंगे, 3 एक ही है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 7 तो 7 लिखेंगे। 8 पंचे 40, 4 तिया 12, 12 सत्ते है ना, 2 का पावर 8, 8 पंचे 40, 4 तिया 12, 12 सत्ते 12 सत्ते कितना होगा, 12 सत्ते 84, तो इसका एलसीएम हमारा 840 आया, ठीक है। और उसमें 2 शेष बचता है, तो 2 शेष अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा 842 हो जाएगा, लेकिन 842 हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 13 का गुणज पूछ रहा है, तो 13 का गुणज 842 है। अगर 2 शेष बच रहा है, अगर इसमें 2 शेष बच रहा है तो 840 में से 2 हम घटाएंगे तो 842 में से 2 घटाएंगे तो 840 होगा। 840 का 13 से कटेगा, 13 का टेबल में 84 आता है, नहीं आता है, तो 842 हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसका एलसीएम 840 आया तो 840 का ही कोई गुणज होगा, तो उसका गुणज कैसे निकालेंगे हम। इसमें और बोल रहा है कि 13 का गुणज होना चाहिए, तो 13 से 78, 78, 12 में 14 में से 8 गया, 6 बचा, ये कट गया, 6 बचा, 0 33 33 33 52, तो ये हमारा 8 शेषफल बचा। तो 13 का 64वां गुणज, 13 का 64वां गुणज मतलब मल्टीपल, ठीक है, 13 का 64वां मल्टीपल होगा। और वह 13 का सबसे छोटा गुणज पूछ रहा है, तो अगर हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 13 कैंसिल हो जाएगा, तो 64 के बचेगा। तो इसी तरह 840 का के मतलब कोई गुणज, तो 840 का कोई गुणज जो है, 840 का कोई गुणज, 840 का कोई गुणज x जो है वो संख्या होगी 2520 या 842 या 2522 या 840। तो देखिए 842 तो होगा नहीं, इसका आंसर 840 बचा, तो 840 भी नहीं होगा, क्योंकि 840 तो सिंपल वो उसका गुणज हो गया है, और उसमें 2 शेष भी बचता है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। उसका 2520 2522, तो 840 का कौन सा गुना होता है, 8 19 16 8 3 24, तो 840 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 0 4 4 12, तो बाकी हाथ में 1, 8 3 24 25, तो हमारा 840 गुना अगर 3 करेंगे तो हमारा 2520 आएगा। तो 2520 हमारा आ गया, और उसमें 2 शेष बचता है, तो इसमें हम 2 शेष कैसे बचेगा, जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारा 2 शेष बचेगा, तो 2522 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2522 में अगर हम 4 5 6 7 8 किसी से भी भाग देंगे तो हमारा 2 ही शेषफल बचेगा। तो हम करके देखते हैं, अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24 बचेगा, 1 2 4 3 12 बचेगा, तो ये हमारा 2 बचा शेषफल। तो देखिए 4 से विभाजित किया तो फिर भी हमारा 2 शेष बचा। अगर 8 से 7 से इसको करेंगे, 2522 को अगर हम 7 से करेंगे तो 7 3
21 4 2 7 6 42, फिर हमारा 2 शेषफल बचा। ठीक है, तो इस टाइप से ये डिटेल में हो गया समझना। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2522 आंसर होगा। 54 वह सबसे छोटी संख्या जो 4 6 8 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता है, तो 13 से भाग देने पर 7 शेष आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। वह सबसे छोटी संख्या जैसे 4 6 8 9 से भाग देने पर 0 शेष आता है, तो 4 6 8 9 का जो एलसीएम होगा इसका कोई गुणज होगा, तो इसको हम एलसीएम लेंगे पहले 4 6 8 9। तो इसको कैसे लेंगे, 2 गुना 2 लिख सकते हैं इसको 2 गुना 3 3 दूनी 6 मतलब 8 हो गया। और इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, और इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 2 गुना 3 कोमा, यहाँ कोमा होगा, 2 का क्यूब गुना कोमा 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब में और 2 में सबसे बड़ा घात क्या है, 2 का क्यूब है, उसके बाद 3 और 3 का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर हमारा बड़ा घात है, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा गुना 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 8 72। तो देखिए 72 या फिर उसका कोई मल्टीपल, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी 72 ही आ गया एलसीएम। तो अब समझना है कि इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आए, तो 13 से भाग देने पर 7 शेष आए। तो 13 से अगर हम 72 को भाग देंगे तो क्या 7 शेष आएगा, चूँकि 72 पच्चे 65। तो देखिए 12 में से 5 गया 7, तो 7 शेष आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 72 आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और उसे 15 24 32 से भाग देने पर 2 11 तथा 19 शेष बचे, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है उसे इतने से भाग देने पर इतना शेष बचे। तो हम पहले भी क्या करते थे, जो उसे जिससे भाग देने के लिए कहा गया 15 24 32 लिख के उसमें से जो शेष बचता है उसको माइनस कर लेते थे, तो हमारा सेम ही आएगा। 15 में से 2 गया 13, 24 में से 11 गया 13, 32 में से 19 आएगा तो 13 बचेगा। तो इसका डिफरेंस हमारा कितना आया, 13 आया। जो भी अब संख्या आएगी उसमें हम 13 माइनस कर देंगे तो वो हमारी आंसर हो जाएगी। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है उसे इतने से भाग देने पर इतना शेष बचे, तो फिर हमें 15 24 और 32 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 15 को 3 गुना 5 होगा, 12 गुना 2 होगा, कोमा 16 गुना 2, 16 दूनी 32 होगा, तो इसको 3 गुना 5 ही रहने देते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 2, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 गुना 1 2 अलग से है, तो 16 को हम 2 का पावर 4 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 गुना 2, तो 3 गुना 5 कोमा 3 गुना 2 का क्यूब कोमा 2 का पावर 4 गुना 2, मतलब 2 का पावर 5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए 2 का पावर क्यूब और 2 का पावर 5 में बड़ा घात क्या है, 2 का पावर 5 है, और 2 का पावर 5 है, तो 2 को 2 का काम खत्म, 3 और 3 में बड़ा घात क्या है, 3 ही है, तो 3 का काम खत्म 5, तो 2 का पावर 5 होता है हमारा 64, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 2 का पावर 5 हमारा 32 होगा, गुना 3 गुना 5, तो 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो 32 तिया 96 होगा 5, तो 6 पंचे 30 का 0 पाके हाथ में 3, 9 पचे 45 45 3 48, तो इसका एलसीएम हमारा 480 आ गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम हमारा 480 होगा, तो 480 का कोई मल्टीपल होगा, कोई मल्टीपल हमारी ये संख्या होगी, और जो भी संख्या आएगी उसमें हम 13 माइनस कर देंगे तो हमारी ये संख्या हमें मिल जाएगी। तो 480 का कोई मल्टीपल, तो 23 23 87 23 25 24 18, तो 480 का अगर हम 6 बार गुना करेंगे, यहाँ रफ में 480 को अगर हम 6 बार करेंगे, 0 8 6 48 काट बाकी तो 4 6 चौक 24 4 28, तो 28 80 आ गया, तो ये हमारी बड़ी संख्या आ गई। तो 480 को हम 5 बार गुना करेंगे, 0 8 5 40 का 0 बाकी हाथ में 4 5 चौक 20 4 24, तो देखिए 2400, तो वो संख्या हमारी 2400 आई। लेकिन क्या बोल रहा है, 31 का गुणज होना चाहिए और उसे इतने से भाग देने पर 2 11 और 19 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको माइनस किया था, तो इसका अंतर कितना आया था, 13 13, तो 2400 में अगर हम 13 13 का अंतर माइनस कर देंगे तो 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 4 2,
नहीं नहीं 23, 3 बचेगा यहाँ, तो यहाँ 2387 आएगा। तो देखिए 2387 आया और वह 31 का गुणज होना चाहिए। तो 31 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 31 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, तो 2387 जो हमारा आया है वो हमारा आंसर होगा। अब अगर हम इसको प्रूव करते हैं कि 2387 में 15, 24, 32 से भाग देंगे तो 2, 11, 19 बचना चाहिए शेष। तो वह छोटी से छोटी संख्या हम 2387 निकाल लिए। अगर उसको हम 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 में से 13 में से 5 गया तो बचेगा 8 बचेगा, ये कट गया 8, 15, 3, 45, 15, 15, 5, 75। तो ये कितना बचेगा, 8 में से 5 गया 3, 15, 3, 15, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, ये 1, 13, 7। देखिए 15 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 15 नमा 135। तो यहाँ शेषफल हमारा क्या बचा, 2 बचा। देखिए बचा ना, जब हमने छोटी से छोटी संख्या 2387 को 15 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा शेषफल कितना आया, 2 आया। अगर हम यही 2387 को फिर 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल 11 आएगा। और फिर यही 2387 को जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल 19 आएगा। तो हमारा ये 2387 ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न, 23 का ऐसा छोटा गुणज बताओ। 23 का ऐसा छोटा गुणज बताओ जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेष बचे। तो देखिए क्या करना है, 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13, और छोटा गुणज पूछ रहा है हमें, और वो 23 का। तो 18 में से 7 जाएगा तो 11 बचेगा, 11 में से 21 में से 10 जाएगा, 11 बचेगा, और 24 में से 13 जाएगा 11। तो इसका अंतर हमारा 11 का आया। और 18, 21, 24 से डिवाइड करने पर हमारा इतना शेष बचेगा। तो हम 18, 21 और 24 को मल्टीपल एलसीएम करेंगे तो जो भी हमारा मल्टीपल होगा, ठीक है, जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो आंसर होगा, या फिर उसका कोई मल्टीपल होगा और मल्टीपल में से वो 11 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो इसको हम कट करते हैं, इसको हम गुणनखंड विधि से करें या इससे करें, ऐसे ही करते हैं। 2 नमा 18, 21 का 21, 2 12 बार में 24 आएगा। फिर ये 21 12, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 7 21, 3 4 12। तो अब नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 6 12 6 3 18, 18 गुना 7 गुना 4, तो 2 3 दूनी 6, 6 बार 6 3 18, 18 चौक 72, 72 को हम अगर 7 से करें, 7 से गुना करेंगे, 7 में 4 बाकी हाथ में 1, 7 7 49, 1 50। इसका एलसीएम हमारा 504 आएगा। तो इसका एलसीएम हमारा 504 आया। तो 504 का कोई मल्टीपल होगा जो 3000 के नज़दीक हमें लाना है, 504 के किसी मल्टीपल को, और उसमें हम 11 माइनस कर देंगे तो वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि भाग देने पर हमारा इतना शेष भी आ रहा है। तो 504 को हम कितना बार गुना करें, तो 5 6 30, तो 504 को हम 6 बार गुना करते हैं। तो सर बाकी हाथ में 2, 2 6 5 6 30, तो हमारा 30 24 आया। 540, 504 का छठा गुणज कितना आया, 3024, और उसमें हम क्या माइनस करना है, वो 11 माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि 18, 21, 24 से भाग देने पर हमारा 7, 10, 13 शेष आया था, तो हमने इसमें माइनस किया था, तो इसका अंतर हमारा 11 आया था, इसलिए हम 11 इसमें माइनस करेंगे। तो 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 0 3, 3013 हमारा आंसर होगा, 3013। और वो हमारा 31 23 का गुणज भी होगा। तो 23 को जब हम 20 24 से भाग देंगे तो 23 नमा, तो 23 को 9 से गुना करेंगे तो 9 से बाकी में 2 9 दिन 18 3, 18 3 21, तो 23 को हम 8 बार गुना करेंगे तो 8 3 24 का 4 बाकी में, तो 8 दिन 16 17 18, तो 8 184 आएगा। तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, और ये हमारा 1 बचेगा,
और 2 में से 1 गया, कट गया 4, तो 23, ये 8 बार में 184। देखिए हमारा सब प्रूव हो रहा है। 23 का छोटा गुणज, ठीक है, 20 24 आया, 20 24 और वो भी 23 का गुणज है, 88वां गुणज है, और 18 21 24 से भाग देने पर इतना शेष बचता है। तो हमने इसको माइनस कर लिया, 504 का गुणज करके जो भी आया उसमें हमने 11 माइनस किया तो 3013 आया। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3 4 5 या 6 में रखता है तो उसके पास एक शेष बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो कुछ भी शेष नहीं बचता है। रखे जाने वाले बक्सों की संख्या कितनी है? तो देखिए अगर वह 3 4 5 6 में रखता है तो उसके पास एक शेष बचता है। यदि वह एक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ शेष नहीं बचता है। तो हम क्या करेंगे, 7 रखता है तो कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो इसमें हम 7 से विभाज्यता की जांच लगाएंगे और जिसमें ये प्रूव हो जाएगा, 7 से कट जाएगा जो संख्या, वही हमारा आंसर होगा। तो 400 में से हम क्या करेंगे, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक के दुगने को घटा देंगे। तो 0 का दुगना करेंगे तो फिर 0 होगा, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, और 7 से 400 कभी कटेगा नहीं। अब 309 करके देखते हैं। तो इकाई अंक को छोड़ दिए तो 30 बचाइए, और 9 दूनी 18, इकाई अंक के दुगने को घटा देंगे तो 30 में से 12 जाएगा तो 18 बचेगा, और ये हमारा 18 7 से नहीं कटता है तो ये भी नहीं होगा। 301, तो 301 में से इकाई अंक को छोड़ दिया और इसके दुगना हो गया मेरा 2, 1 का दुगना 2, उसको माइनस किया तो 28, तो 7 चौक 28, तो 301 हमारा आंसर हो जाएगा। और 106 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो 6 दूनी 12 करेंगे तो 10 में से 12 घटता नहीं है, माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी 301 होगा। अब क्या है 58 नंबर प्रश्न, मौसों एवं लौसों के मिश्रित प्रश्न। दो दी गई संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं का एचसीएफ का 6 गुना है। तदनुसार यदि दोनों में छोटी संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए दो दी गई संख्या है, उसका एलसीएम उन संख्याओं का एचसीएफ का 6 गुना है। यदि दोनों में छोटी संख्या 6 है तो दूसरी संख्या, तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, एलसीएम एचसीएफ का पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसमें क्या बोला है, दो दी गई संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के एचसीएफ का 6 गुना है। तो हमारा एचसीएफ यदि x है तो एचसीएफ का 6 गुना है, एचसीएफ का 6 गुना तो 6x हो गया हमारा एलसीएम, है ना। तो एचसीएफ हमारा x और उसका एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना तो 6x। यदि दोनों संख्या में छोटी संख्या 6 है तो हमें पहली संख्या मान लिए 6, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 6x गुना x बराबर, ये बट्टा में है, बराबर में तो बट्टा में 6 में चला जाएगा, बराबर के इधर 6 कट गया तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, x²। तो x² मतलब जो संख्या हमारे ऑप्शन में दी गई है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, x का स्क्वायर मतलब किसी संख्या का स्क्वायर। तो 15 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, 18 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है, 12 भी नहीं होता है। तो x की जगह पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। उनसठ नंबर प्रश्न, दो संख्याओं का एचसीएफ 96 है। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 96 है, उनका एलसीएम 1296, उनमें एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या, तो वही फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या एचसीएफ हमारा 96 दिया है, एलसीएम हमारा 1296 दिया है, गुना बराबर इसमें एक संख्या हमारा 864 दिया है, तो दूसरी संख्या हमें निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर 1296 गुना 96 बटा ये 864, तो ये 96 का टेबल में 864 आता है। तो अगर हम इसको 9 बार करेंगे, 9 से 4 से बाकी आते हैं 5 9 में 81 4, 9 से 4 से बाकी आते हैं 5 9 में 81, 81 5 86, तो ये हमारा 9 बार में कटेगा। और ये 9 से 9 एकम 9, 3 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो देखिए दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, 144, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा हमारा।
देखिए 60 नंबर प्रश्न। दो संख्याओं का एलसीएम 2007 है और उनका एचसीएफ 27 है। उनमें एक संख्या 189 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो वही पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या हमें दी गई है 189 गुना दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। एलसीएम हमारा 2079 है गुना एचसीएफ 27 है। तो दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे? 2079 गुना 27 और 189। तो 9 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 से 18, 3 3 9, 9 7 63। अभी 7 को काटेंगे, 7 7 दूनी 14 6 7, 7 9 63, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 से काटे तो 7 दूनी 14, तो 6 बचा 7 67। तो 7 7 9 63, फिर 4 9 7 7 49, 7 9 63 काटे थे ना, तो ये हमारा 2 9 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, 297 आंसर। 161 नंबर प्रश्न। यदि दो अभिव्यक्तियों का एलसीएम व एचसीएफ x² प्लस 6x प्लस 8 और x+1 और देखिए ये हमें एलसीएम हमारी इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, एचसीएफ हमारा x+1 दिया हुआ है, उसमें एक संख्या हमारी x² प्लस 3x प्लस 2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारी कितनी दी हुई है? x² प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है? x² प्लस 6x प्लस 8 और एक दिया हुआ है x+1 और एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है? सिर्फ x+1। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसे हमें सॉल्व कैसे करना है? तो देखिए ये जो x² प्लस 3x प्लस 2 है, क्लास टेंथ में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम x की वैल्यू को निकालते थे फैक्टर करके, x की 2 वैल्यू निकलती थी, उसी तरह हमें इसमें से x की वैल्यू निकालना है। तो ये हमारी संख्या कट जाएगी, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? x² को x² रहने देंगे प्लस 3x को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2x, तो x प्लस x 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, गुना में 3x होगा और 2 गुना 1, तो हमारा 2 हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ क्या होगा? x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। देखिए तो यहाँ हमारा एक x प्लस 2 निकला और एक निकला x+1। तो देखिए x+2 गुना दूसरी संख्या इसके बदले हमारा वैल्यू कितना निकला? x+2 है न, और x+1, x की 2 वैल्यू हमारी निकल गई। दूसरी संख्या बराबर x² प्लस 6x प्लस 8 बराबर गुना x+1 गुना x+1 है ना। तो देखिए x+1 से ये x+1 एक कैंसिल हो गया, तो हमारा संख्या क्या बचा? x+2 गुना दूसरी संख्या बराबर x² प्लस 6x प्लस 8 और x+1, ये संख्या हमारा बचा। तो अब देखिए यहाँ तो हमारा हमने काम कर लिया, अब यहाँ करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा x की वैल्यू 2 वैल्यू निकलेगी हमारी। तो क्या निकलेगी? तो x+2 को x+2 रहने देते हैं गुना दूसरी संख्या। अब देखिए x² को x² रहने देंगे, उसके बाद प्लस इसको कैसे फॉर्म में तोड़े कि जोड़ने के बाद हमारा 8 है, गुना करने के बाद न, जोड़ने के बाद 8 है और जोड़ने के बाद हमारा 6 आए और गुना करने के बाद 8 आए। तो इसे हम 4 और 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 4x प्लस 2x। तो 4 दूनी 8 आ गया और जोड़ेंगे तो 4 2 6x आ जाएगा प्लस 8। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 और प्लस यहाँ अगर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 चौक 8, x प्लस 4। तो देखिए हमारा क्या आया? यहाँ 2 वैल्यू x की क्या आई? x प्लस 2 आई और एक बीच में दोनों में x+4 है, तो x+4 आया है 2 वैल्यू। तो हम इसको लिखेंगे x+2 गुना दूसरी संख्या
x+2 गुना दूसरी संख्या बराबर x+2 x+4। इन सब की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2x की वैल्यू x+2 और एक x+4, और हमारा HCF कितना दिया हुआ था x+1। ठीक है, तो देखिए बराबर बराबर में संख्या कटती है, जैसे दूसरी संख्या हम निकालेंगे तो इसको बट्टा में करेंगे तो x+2 और ये x+2 हमारा कट जाएगा, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आई x+4 और x+1। देखिए ये हमारा कहीं ऑप्शन में है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो x गुना एक्स, x² प्लस एक्स को एक बार x से गुना करना है तो x एक्स प्लस 4x प्लस 4 तो x² प्लस नहीं x को x से गुना किए तो ये x² हो गया, 4x और x 5x प्लस 4, तो x² प्लस 5x प्लस 4। तो देखिए x² प्लस 5x प्लस 4। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें गुणन बहुपद में हमारा इसमें आंसर क्वेश्चन दे दिया था, तो इसको हम इस तरह करेंगे। बासठ नंबर प्रश्न है, तीन भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 हो तो कौन सी संख्या उनका HCF नहीं हो सकती। तो देखिए एलसीएम हमारा दिया हुआ है 120 और क्या बोला है कि उनका HCF क्या नहीं हो सकता है। तो इसको देखिए किसी भी संख्या का एलसीएम उसका HCF कैसे हो सकता है, इसको जानिए। तो वही संख्या HCF होता है जो एलसीएम को पूरा विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। इसको नोट कर लें, ठीक है। वही संख्या HCF होता है जो एलसीएम को पूरा विभाजित कर दे। तो देखिए हमें एलसीएम दिया है, तो एलसीएम को कौन पूरा विभाजित कर रहा है। 8 के टेबल में क्या 120 आता है, तो ये है, तो उसका HCF नहीं हो सकता। तो जो नहीं कटेगा 120 का टेबल में जो नहीं आएगा वो हमारा आंसर होगा क्या, 12 120 को काट रहा है, तो ये भी इसका आंसर है कि 24 120 को काट रहा है, 24 पंचे 120 काट रहा है, लेकिन 35 का टेबल में 120 नहीं आता है, तो 120 कौन सी संख्या है उनका एलसीएम नहीं हो सकता। तो एलसीएम 120 है, तो उसका HCF कभी भी 35 नहीं हो सकता है। 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, लेकिन 35 नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर 35 होगा। 63 नंबर प्रश्न, दो संख्याओं का HCF 23 है। तो दो संख्याओं का HCF 23 दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का HCF 23 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो दो संख्याओं का HCF हमारा HCF क्या दिया हुआ है 23 दिया हुआ है। पहली संख्या का भी HCF 23 है, दूसरी संख्या का भी HCF 23 है। दो संख्याओं का HCF 23 है, उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनफल कितने दिए हुए हैं 13 और 14। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो दो संख्याओं का HCF 23 है, तो हमने दो संख्याओं का HCF यहाँ 23 लिख दिया है। उसके अन्य दो गुणनफल, एलसीएम के अन्य दो गुणनफल, एक 13 दिया हुआ है और एक 14 दिया हुआ है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे, तो 23 गुना 13 करना है, 23 गुना 14, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या किसका होगा, 23 गुना 14 का ही होगा, क्योंकि 23 गुना 13 छोटी संख्या है। तो 23 गुना 14 करेंगे तो 4 के बराबर 2, बाकी हाथ में 1। देखिए अंतिम संख्या 2 आया, तो किसी में भी अंतिम संख्या 2 नहीं है, सिर्फ 322 को छोड़कर। तो इसका आंसर हमारा 23 गुना 14 322 होगा। 64 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 13 है। दो संख्याओं का HCF 13 है, वह एलसीएम 455 है। उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थिर हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF। तो पहली संख्या भी हमें दी हुई नहीं है और दूसरी संख्या भी नहीं दी हुई है, और एलसीएम और HCF क्या बोला है कि एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है 455 और HCF हमारा कितना दिया हुआ है 13। और पहली और दूसरी संख्या के बीच में स्थिर हो कौन सी संख्या,
उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थिर है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे 13 है, एक 13 का 13 है और 455 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 455 को हम काटेंगे तो एक किससे कटेगा? 5 में 10 14, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से नहीं, 6 7 से काट के देखते हैं। तो 7 7 6 42, 3 5 7 5 25, 7 से कट जाएगा, 7 6 42, 7 5 35। तो 5 से 5 का 5 5 या 15 13। तो 7 गुना 5 गुना 13, तो इसका हमें फैक्टर करना है। तो देखिए एक 13 गुना 7, 13 7 91 और 13 5 65। देखिए एक 13 7 91 और 13 5 65, तो ये दो संख्या हमारी आई। तो दोनों संख्या में क्या बोला कि 75 और 125 के बीच में स्थिर हो तो वह संख्या क्या होगी? तो 75 और 125 के बीच में कौन सा वैल्यू है हमारा? 91 या 65? तो 75 और 125 के बीच में हमारा 91 है, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 91 आंसर होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।